वेलकम टू ट्राइब एंड कास्ट सीरीज़। आज हम आपसे रंधावा कबीले की हिस्ट्री शेयर करेंगे। रंधावा जट नस्ल का हज़ारों साला कदीम और बड़ा कबीला है। इस कबीले की जड़ें बीसी टाइम से सर्च की जा सकती हैं। नस्ली तौर पे रंधावा चंद्रबंसी जट कबीला है और भट्टी कबीले की मोल गोत्र या जैली शाख है। रंधावा राजा जैसल का बेटा और राजा भट्टी का पोता था। इस कबीले की हिस्ट्री तकरीबन सब हिस्टोरियंस ने लिखी है और हर राइटर ने तकरीबन एक दूसरे से मिलती जुलती बात ही लिखी है। हम सिर्फ आप तक वो हिस्ट्री पहुंचाएंगे जो एक किताब से दूसरी किताब में मुख्तलिफ लिखी होगी, वरना ऐसे वीडियो लंबी हो जाएगी। राम स्वरूप जून लिखते हैं कि इस ख़ानदान का आबाओ अजदाद रंधावा राजस्थान में बहुत मशहूर था। उसका बेटा काजल सिंह पटियाला में एक जेथा का लीडर बन गया और जोशो खरोश और ताकत से काम किया। नौशहरा, जफरवाल, खोरा और शाहपुर के परगनों पर कब्जा कर लिया था। रंधावा का मतलब होता है कि मैदान जंग में आगे बढ़कर हमला करने वाला। ईडी मैक्लेगन और एच.ए. रोज अपनी किताब द ग्लॉसरी ऑफ ट्राइब एंड कास्ट्स में रंधावा कबीले के मुतालिक लिखते हैं कि रंधावा एक बड़ा और वसी पैमाने पर फैला हुआ जट कबीलचा है जिसके मरकज़ी मकामात अमृतसर और गुरदासपुर ज़िलों में मालूम होते हैं, लेकिन ये लाहौर, जालंधर, होशियारपुर और पटियाला में भी मिलते हैं। इनका बानी जादू या भट्टी राजपूत रंधावा कोई 700 साल कबल बीकानेर में रहता था और इससे 5वीं पुश्त में कज्जल हिजरत कर कर पटियाला आ गया, जिसकी बुनियाद कदीम वक्तों में रामदेव नामी एक और भट्टी ने रखी थी। यहाँ कबीले की तादाद में इजाफा हुआ और वो खित्ते के एक बड़े हिस्से पर मुतसर्रफ हो गया। उसने कुछ सियासी अहमियत भी हासिल कर ली। रंधावा ख़ानदान की तफसील रूसाए पंजाब के सफ़हात 200 से लेकर 218 पर मिलेंगे। चंद एक रंधावाओं ने खुद को गुजरांवाला में भट्टी और फिरोजपुर में विर्क दर्ज करवाया। गुरदासपुर में रंधावों का कहना है कि एक राजपूत रंधावा एक मान जट संघर की बेटी सुहाग से शादी करने के बायस गिर कर जट हो गया। यहाँ हम आपको बताते चलें कि रंधावा एक सिक्का बंद जट कबीला है जिसका राजपूती से कोई ताल्लुक नहीं है, और यहाँ इन्होंने एक मन घड़त कहानी घड़ी है जिसमें बताया है कि एक राजपूत लड़के ने जाट लड़की से शादी कर ली, उसमें से एक लड़का पैदा हुआ, वो रंधावा नस्ल का बानी हुआ। हालांकि ऐसा नहीं है, नस्ल जो होती है वो हमेशा बाप की तरफ से चलती है और रंधावा भट्टी जट नस्ल से है। जब भट्टी जाट है तो फिर उसकी औलाद राजपूत कैसे हो सकती है। ये सब कुछ जाटों के कबाइल के साथ शुरू से होता आया है जिसका करता धरता ब्राह्मण है। आगे लिखते हैं कि मालवा में रहने के दौरान वो बहुत अमीर और ताकतवर हो गए और पड़ोसी चाहल जट हसद करने लगे, लेकिन उन्होंने एक रंधावा लड़के को रिश्ते में एक लड़की दी और शादी की दावत में तमाम रंधावों को बुलाकर मार दिया। बस बच्चे और बूढ़े ही जिंदा बचे जो भागकर अमृतसर तहसील में पनाह गुज़ीन हुए, लेकिन आज भी वो चाहलों के साथ बाहमी शादियां नहीं करते और वो सिद्धू और सराय कबीलचों के कराबतदार लगते हैं क्योंकि वो उनके जद्दे अमजद जुंदर के दिगर 2 बेटों की नस्ल से हैं। रंधावा कबीले के लोगों के अकायद हैं जो कबायली के बजाय कौमी नौयत के हैं। वो बिलासल सरवरी या सुल्तानी थे
और दर्जा बदर्जा सिख मत में शामिल हुए। महाराजा रंजीत सिंह के अहद में उनकी तब्दीली मज़हब मुकम्मल हो गई। रंधावे गुरु नानक के मकबरे, सिद्ध साहू की कब्र, साहिब बुद्धा के मज़ार, साहिब महान की समाध, साहिब राम कौर के दरबार और साहिब अनुपम सिंह के दरबार से भी अकीदत मोहब्बत रखते हैं। कबीले के ज़्यादातर अफराद कातक और हाड़ के महीने में सिद्ध साहू के टीले पर जाकर मट्टी लाते और वहां कुर्बानियां पेश करते हैं। ये नजराने गोत के ब्राह्मण और मिरासी वसूल करते हैं, लेकिन भेंट किए गए बकरे सिर्फ रंधावा गोत के ही लोगों को मिलते हैं। आबादी के लिहाज से रंधावा कबीला इंडिया में हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और पंजाब में आबाद है, जबकि पाकिस्तान में ये कबीला पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में आबाद है। इसके साथ साथ ये कबीला पूरी दुनिया में बिखरा हुआ है। जट नस्ल का ये गालिबन चौथा या पांचवा बड़ा कबीला है आबादी के लिहाज से। मज़हब के एतबार से ये कबीला 3 मज़ाहिब में तकसीम है, इस्लाम, हिंदू और सिख मज़हब में। ये थी रंधावा कबीले की तारीख़, जो हमें मुख्तलिफ़ ज़राए से मिली और हमने आप तक पहुँचाई।